सो नेक्स्ट अपना टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने कर दी है, नेक्स्ट अपना है पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्ट करते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो एनर्जी जो है कहीं पे स्टोर्ड है किसी भी बॉडी में बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसकी शेप की वजह से और उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी कहीं स्टोर्ड है, ठीक है, तो उसको किसी बॉडी में, तो उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल दिए यहाँ पे कि ड्यू टू इट्स पोजीशन ए बॉडी लाइंग ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, कोई बॉडी किसी बिल्डिंग के रूफ पे पड़ी है। ठीक है। सेकेंड है वाटर स्टोर्ड इन ए डैम और हाइट ऑफ टैंक अप टू थर्ड फ्लोर। ठीक है, पानी किसी टैंक में या डैम में कहीं पे स्टोर है। डैम का तो आपको पता ही है। और जहाँ तो हमारे अपना किसी के घर पे थर्ड फ्लोर पे अगर किसी वाटर टैंक है तो वो जो उसकी हाइट है, ठीक है, उस हाइट तक अगर कोई पानी स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, उसकी पोजीशन मतलब चेंज होगी ना, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे अगर है तो बेस से थर्ड तक का एक डिस्टेंस हो गया हाइट। ठीक है, तो उसकी पोजीशन जो चेंज है तो उस वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ड्यू टू, ये जो आपको पोजीशन वाला ये आगे मैं समझाने जा रहा हूँ, आपको टोटली समझ आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देके समझा रहा हूँ पिक्चर की शेप में, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे हाइट का क्या रोल है। ठीक है, और ये भी समझ आ जाएगा। ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड बो द एरो गेट्स फॉरवर्ड। ठीक है, आपने वो धनुष तो देखा होगा ना, उसमें वो जो स्ट्रेच करते हैं जब उसमें रस्सी हैं जो भी किसी भी मतलब चीज़ से उसको बांधा गया है। ठीक है, तो अब उसकी जो बॉडी मतलब अब जैसे वो जो वो होता है स्ट्रेच्ड वो, मतलब जैसे वो धनुष जो है वो पहले नॉर्मल होगा, लेकिन जब आप उसको पीछे की तरफ खींचोगे तो वो एकदम से मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, और वही शेप चेंज होने की वजह से जो एरो है वो आगे की तरफ जाता है। अब वो अपने आप तो जाएगा नहीं ना, क्योंकि वो पीछे जितना स्ट्रेच होगा इतनी तक दूर तक वो एरो जाएगा। ठीक है, इन ए टॉय कार द वाउंड स्प्रिंग हैज़ पोटेंशियल एनर्जी टू मूव द टॉय कार। अभी तो ये वाली टॉय कार्स आती नहीं होंगी, बट कहीं पे मिल जाएगी आपको। आपको देखा होगा छोटे होते, जब हम छोटे थे तो कोई गाड़ी आती थी, ठीक है, उसमें वो चाबी नहीं होती थी, ठीक है, उसमें स्प्रिंग होता था, उसको घुमाते थे फिर नीचे छोड़ते थे, वो आगे चलना शुरू हो जाती थी। यहाँ कुछ देर पहले आपने देखा था अपना ये पुल बैक कार आती थी छोटी छोटी, ठीक है, फ्लेम्स करके नाम होता था उनका। ऐसे कोई कार है, ठीक है, उसको ऐसे थोड़ा सा पीछे ले जाओ तो छोड़ो तो वो आगे चलना शुरू हो जाती थी। ठीक है, तो उसमें जो स्प्रिंग होता था वो पीछे तक जाता था, टाइट हो जाता था, जैसे ही छोड़ो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती थी, वो आगे चलना शुरू हो जाती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, कोई भी बॉडी है किसी सरफेस ऑफ अर्थ से जितना ऊपर है, ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ठीक है, ये सरफेस है हमारी, मान लो, ठीक है, ये हमारी सरफेस है, मतलब कहीं पे ग्राउंड फ्लोर है जो भी है, उससे कुछ एक फ्लोर तक, मान लो कोई 10 मीटर तक यहाँ पे, ठीक है, इतना जो है 10 मीटर इसकी हाइट है, यहाँ पे एक फ्लोर है, वहाँ पे एक बॉडी पड़ी है मास m। ठीक है, इतना हमने उसको हाइट ली है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है एक बॉडी मास m है, ठीक है, तो फ्रिक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ से एक रिजल्टेंट जो है वो नीचे की तरफ आता है, रिजल्टेंट नहीं सॉरी, जो इसका परपेंडिकुलर यहाँ से एक फोर्स लगेगी वो उसको नीचे की तरफ खींचती है। ठीक है, रिजल्टेंट तो ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये m जो है इसका एक एरो नीचे आएगा सरफेस की तरफ। ठीक है, तो हमें पता है फोर्स किसके बराबर है, F इक्वल टू mg। ठीक है, अब इसमें mg क्या आया यहाँ पे, ठीक है, m, अब यहाँ पे देखो ऐसे फोर्स का यहाँ पे होता है वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स क्या है, mg आया। m क्या है, यहाँ पे एक बॉडी जो है इसका मास m है, और g यहाँ पे जो अलग एक सिचुएशन है ये ग्रेविटेशनल का। g यहाँ से क्या होगा, सरफेस से लेके जितना आप ऊपर लेके गए हो उसके बीच में जो मतलब ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो वो g इसका ये हो गया, और बीच का जो है ये इसका हाइट है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू mg। w किसके बराबर होता है,
वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना हमने काम किया और जितना उसने डिस्टेंस कैरी किया। तो यहाँ पे W हमारा आ जाता है, फोर्स का आ जाता है mg, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे s नहीं आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा h। ठीक है, h यहाँ पे क्या है, सरफेस से जितना ऊपर तक वो उसकी हाइट है। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल में बताया ना कि 3rd फ्लोर पे पानी का टैंक है, तो आपने देखा होगा, मतलब घर पे भी प्रैक्टिकली ये कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का, अगर आपने पोजीशन से चेक करना है। अगर आपके घर के 3 फ्लोर हैं या 4 फ्लोर हैं, ठीक है, पानी का टैंक अगर 4th फ्लोर पे है और उसका जो टैप है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, तो वो पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी हाइट से आप पानी को फेंकोगे, ठीक है, उतनी स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, वेरएज़ कि अगर एक पानी का टैंक 1st फ्लोर पे है, ठीक है, तो वहाँ से अगर आप देखोगे वहाँ उस टैप में जो पानी आ रहा होगा उसकी इतनी स्पीड नहीं होगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और यही एक रीज़न होता है कि जो ट्यूबवेल्स होते हैं, आपने देखे होंगे ना, ट्यूबवेल्स जो गोल से बनाए होते हैं जहाँ पे पानी स्टोर होता है, उनको इतनी हाइट पे क्यों रखा गया होता है? यही रीज़न होता है, पहले पानी का मोटर मतलब ऑन करके पानी को ऊपर तक पहुंचाया जाता है, फिर वहाँ से उसको एक पोटेंशियल हाइट दी जाती है, ताकि दूर दूर गाँव तक जितने भी घर हैं सबके घरों में प्रेशर का पानी है। तभी आपने देखा होगा, आपने कभी देखा है ना, जहाँ कहीं पे भी टैप लगा होता है, मान लो अगर 4 बजे का टाइम है कि पानी आ रहा है, जैसे ही 4 बजे का जो फर्स्ट टाइम आता है, जैसे वो ऊपर से प्रेशर से आता है, स्टार्टिंग के 5-10 सेकंड अगर वो टैप खुला होगा तो उसका प्रेशर देखा आपने कहाँ तक जाता है। वो यही रीज़न होता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जितनी हाइट का होगा इतनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, और मास जो है ऑब्वियसली उसको हाइट मिलेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे W हमारा आ गया, W इक्वल टू mgh। तो हम इसको लिख सकते हैं U इक्वल टू mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे साथ में दिया है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ H इक्वल टू 0। वही जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पे है, और मान लो अगर आपने पानी का टैंक भी आपका फ्लोर पे ही है, ठीक है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे पानी का टैंक है और ग्राउंड फ्लोर पे ही टैप लगाया, तो उसकी क्या ही मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो वो नॉर्मल स्पीड से पानी आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।